हेलो दोस्तों, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। आज हम इस वीडियो में फुल इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत देखेंगे पिछला कट ऑफ क्या था, कितनी वैकेंसीज आई थी लास्ट 4 ईयर में, और सैलरी क्या होने वाली है, सिलेबस क्या होगा, ग्रामीण बैंक भर्ती जहां आपका जो जॉब लोकेशन रहेगा मैक्सिमम गांवों में ही मिलने वाला है, जहां आपको आरआरबी पीओ, पीओ मतलब मैनेजर की पोस्ट मिलेगी, आरआरबी क्लर्क मतलब कैशियर की पोस्ट मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें एग्जाम सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। पहले यदि आरआरबी पीओ मैनेजर की बात करते हैं हम, आप उसके लिए अप्लाई होते हैं तो आप प्री एग्जाम दोगे। प्री एग्जाम क्लियर होने के बाद मेंस, और मेंस क्लियर होने के बाद इंटरव्यू तक पहुंचोगे। देन इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। देन हम आरआरबी क्लर्क की बात करेंगे तो इसमें प्री एग्जाम के बाद मेंस, मेंस के बाद ज्वाइनिंग होगी। मैं बताना चाहूंगा कि यदि जितनी भी वैकेंसी रहती है प्री एग्जाम के बाद मेंस में के लिए 10 टाइम से वैकेंसी वाले स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। 10 टाइम से यदि मानो 1000 वैकेंसी निकली तो प्री एग्जाम में जितने भी कैंडिडेट बैठे हैं मेंस के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो 1000 का 10 गुना हम करते हैं तो 10,000 लोगों को मेंस में बुलाया जाएगा। फिर देन इंटरव्यू के बाद मेरिट होगा। आगे हम देखते हैं लास्ट ईयर की बात करते हैं। पहले 2022 में जो टोटल वैकेंसी आई हुई थी वो 8000 थी, 2023 में 9000, 2024 में 12000 और 2025 में जो वैकेंसी आई है 10,000 वैकेंसी है। 10,000 प्लस हम ले सकते हैं। आगे देखते हैं हम इसमें क्या एलिजिबल, कौन कितनी एज होना चाहिए, कौन कैंडिडेट किस एज में होगा तो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यदि आपकी उम्र मिनिमम 18 वर्ष है और मैक्सिमम 28 वर्ष है, ये क्लर्क के लिए, ये क्लर्क पोस्ट के लिए मैं बता रहा हूं, तो ये जनरल कैटेगरी के लिए है। लास्ट मतलब आप मैक्सिमम 28 वर्ष के हैं तो आप जनरल कैटेगरी के लास्ट एज आपकी 28 वर्ष रहेगी। यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 28 में 3 और प्लस कर दीजिए, और आप एससी और एसटी में बिलोंग करते हो तो +5 एड कर दीजिए। आरआरबी पीओ की बात करते हैं तो मिनिमम एज 18 वर्ष, मिनिमम एज कम से कम आपकी 18 वर्ष उम्र है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और कहां तक, मैक्सिमम 30 वर्ष तक। ये जनरल कैटेगरी है। यदि हम 3 इसमें ऐड करते हैं तो 33 ओबीसी के लिए है, और इसमें 5 ऐड करता हूं तो 35 एज और एससी और एसटी के लिए है। ये एज की बात हो गई। अब बात करते हैं हम शैक्षणिक योग्यता की। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, कम से कम इसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। वही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकेगा जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, पीओ में भी और क्लर्क में भी। ग्रेजुएशन में स्पेशल किसी प्रकार का ग्रेजुएशन नहीं है, एनी स्ट्रीम कोई भी आपने कर रखा है, बीए, बीकॉम, बीएससी, इंजीनियरिंग या किसी भी स्ट्रीम से कर रखा है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जाम डेट की बात करते हैं हम तो आरआरबी पीओ 2025 की एग्जाम डेट कब आई हुई है, तो ऑफिसर स्केल 1 जो पीओ की पोस्ट होती है वो ऑफिसर स्केल 1 है, जिसकी प्री एग्जाम जो रहेगी 27 जुलाई, 2 अगस्त, 3 अगस्त को होने वाली है, 3 शिफ्ट में होने वाली है। यदि आप ये क्लियर कर चुके हैं तो आपकी मेंस की जो होगी 13 सितंबर को आपकी एग्जाम होने वाली है मेंस की। और इंटरव्यू लगभग हम बात कर सकते हैं कम से कम जुलाई के आसपास आपको बुलाया जाएगा। आगे हम बात करते हैं आरआरबी क्लर्क की। आरआरबी क्लर्क को ऑफिस असिस्टेंट के नाम से जाना जाता है, जिसकी एग्जाम डेट है 30 अगस्त, 6 अगस्त और 7 सितंबर को रहेगी 2025 में। यदि आप क्लियर कर चुके हैं तो ऑफिस असिस्टेंट मेंस की 19 नवंबर को होने वाली है। मेंस हमेशा एक ही दिन एक ही पेपर होता है और प्री एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में होगा। आगे हम देखते हैं, यदि हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस क्या आने वाला है, तो आप देखिए पीओ एंड क्लर्क की प्री एग्जाम का सिलेबस सेम होगा। मैथ्स के 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स का, और इसका जो समय मिलेगा आपको 20 मिनट मिलेगा। आपको 20 मिनट में 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देन रीजनिंग का विंडो ओपन होगा जिसके अंतर्गत 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स का। इसमें जो समय मिलने वाला है वो 25 मिनट मिलेगा। टोटल जो क्वेश्चन की बात करेंगे तो 80 होगा, 80 मार्क्स का, और टाइमिंग 45 मिनट मिलने वाला है। ये आपका पीओ एंड क्लर्क दोनों का सेम
पैटर्न सिलेबस रहेगा और सिलेबस के साथ साथ इसमें डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा अलग अलग रहेगा। पीओ में डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा और क्लर्क में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम रहेगा, इजी टू मॉडरेट रहता है। आगे हम बात करते हैं पीओ एंड क्लर्क के मेंस एग्जाम की। इसकी सिलेबस क्या होगा आप देख सकते हैं। मैथ्स के 40 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, जिसके अंतर्गत आपको 30 मिनट में कंप्लीट करना है। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 30 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। आपके पास ऑप्शनल रहेगा, या तो आप हिंदी ऑप्शन में चुन सकते हैं या इंग्लिश, दोनों में से एक चुन सकते हैं। तो दोनों के जो क्वेश्चंस, दोनों में से एक चुनने पर आपको जो 40 क्वेश्चंस या तो हिंदी के चुन सकते हैं या इंग्लिश के। 40 मार्क्स का रहेगा, इसका भी 30 मिनट रहेगा। जीके जीएस हम करंट अफेयर की बात करते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस की बात करते हैं, तो 40 क्वेश्चन होने वाले 40 मार्क्स का, जो टाइमिंग रहेगा 15 मिनट रहेगा। कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन और 20 मार्क्स का रहेगा, 15 मिनट का समय मिलेगा आपको। टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे 200 क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम 200 मार्क्स का रहेगा। जो टाइमिंग रहेगा आपका 2 घंटे का टाइमिंग मिलेगा, 120 मिनट। नेक्स्ट हम देखते हैं रीजनिंग का सिलेबस। प्री एग्जाम का क्या सिलेबस है और मेंस का क्या है। प्री एग्जाम की हम बात करते हैं हम तो डायरेक्शन एंड पजल्स, ये लगभग 60% ये आता है और बाकी का ये आएगा। यदि हम देखते हैं प्री एग्जाम के तो 9 टॉपिक है, बाकी कुछ टॉपिक हम मिसलेनियस के तौर पर भी देख सकते हैं। मेंस का यदि इंक्लूड कर दिया जाए कि मेंस में क्या क्या आएगा, तो आप देख सकते हो डाटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट, लॉजिकल रीजनिंग। जो प्री का एग्जाम है, जो प्री का सिलेबस है वही मेंस में आएगा और साथ साथ में कुछ टॉपिक और भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। ये आपका रीजनिंग का रहेगा। रीजनिंग में देखा जाए मेन पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बाकी मिसलिनियस, बाकी 1-2 क्वेश्चन जैसे स्लॉक्स का आते ही हैं, ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के पूछे जाते हैं। तो कुछ टॉपिक जो फिक्स जो आते हैं इनके ऊपर पहले आप 100% दे, उसके बाद मेंस के टॉपिक को भी लेकर चलना होगा आपको। नेक्स्ट हम क्वांट की बात करते हैं, प्री और मेंस की बात करेंगे। स्पीड मैथ्स आपको मैं बता दूं, मैथ्स को 3 भागों में हमने बांट रखा है, स्पीड मैथ्स, अर्थमेटिक और डीआई। स्पीड मैथ्स में ये 4 टॉपिक जो आपका 10 से 15 नंबर का आता है, 10 से 15 नंबर का। अर्थमेटिक में ये जो पूरे टॉपिक है जो 10 मार्क्स का आएगा। डीआई या तो 2 डीआई आने वाले हैं या फिर 3 डीआई आने वाले हैं। एक डीआई 5 मार्क्स का रहता है, तो यदि 2 डीआई आए 10 और 3 डीआई आए तो 15, 10 से 15 नंबर का डीआई आने वाला। यदि आप मैथ्स की शुरुआत करते हो तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करें, फिर रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये पूरा सही क्रम में जमाया हुआ है, इसी के बेस पर आप तैयारी करें। नेक्स्ट हम देखते हैं, आप देखोगे इंग्लिश का ये सिलेबस है प्री एग्जाम का। आप देख सकते हैं ये पूरे 8 टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। जनरल अवेयरनेस सिलेबस ये आपका मेंस में आना है, ये प्री एग्जाम में नहीं आएगा। मेंस का, मेंस में आपका लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आएगा, लास्ट 6 माह का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। करंट अफेयर संबंधित बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में पढ़े, फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़े, स्टैटिक जीके बेस्ड ऑन करंट न्यूज। सबसे ज्यादा यदि पूछा जाए 40 नंबर में से, तो आप देख सकते हैं 25 से 30 मार्क्स का करंट अफेयर ही पूछा जाएगा, बाकी 10 नंबर का स्टैटिक और बैंक से संबंधित क्वेश्चन से रहते हैं। नेक्स्ट, जिन बच्चों ने हिंदी यदि चुना है, हिंदी ऑप्शनल में रखा गया है, तो हिंदी का ये सिलेबस रहेगा। ये पैसेज के तौर पर रहेगा, आप देख सकते हो। आप पठित गद्यांश, गद्यांश में रिक्त स्थान का है, स्पेलिंग मिस्टेक, वाक्यों के लिए एक शब्द, वाक्य पुनर्व्यवस्था मतलब सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करना, मुहावरे और लोकोक्ति जो आपने 10th लेवल की क्लास में पढ़ा होगा। कंप्यूटर, आप देख सकते हैं कंप्यूटर का क्या आने वाला है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की हिस्ट्री, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, फुल फॉर्म सबसे ज्यादा पूछा जाता है और शॉर्ट की सबसे ज्यादा, ये दोनों ज्यादा आते हैं। तो 20 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 मार्क्स का रहेगा, तो इसमें से रहेगा 40 क्वेश्चन इसी में से आना है। जो एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का रहेगा, आधा नंबर का, तो 20 मार्क्स का। अब बात करते हैं हम 2024 की कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ की बात करेंगे, आईबीपीएस, आरआरबी क्लर्क की बात करेंगे। और जो हमने कट ऑफ लिया मध्य प्रदेश का लिया गया। आपको मैं बता दूं हर स्टेट का अलग अलग कट ऑफ जाता है, तो हम मध्य प्रदेश का कट ऑफ लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में
80 क्वेश्चंस थे और 80 मार्क्स का था। मतलब आपको 80 मार्क्स में से कितने नंबर लाना है, 70 प्लस लाना है यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ईडब्ल्यूएस से भी तो 70, ओबीसी से भी 70, एससी से यदि आप बिलोंग करते हो तो 68.25 और एसटी से आप बिलोंग करते हो तो 68 पॉइंट, यदि मैं इसको कट करता हूं ये 25 रहेगा, ये एसटी का रहेगा लगभग। इतना आपको लेकर चलना है। यदि मैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस की बात करता हूं, आपको मैं बता दूं 200 क्वेश्चंस रहते हैं और 200 मार्क्स का रहेगा पेपर। यदि जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश का मैं बता रहा हूं 132, मतलब आपको 120 से लेकर 140 के बीच में लाने लाना है। हर एक नॉर्मल में एवरेज कट ऑफ की बात करता हूं। ईडब्ल्यूएस 116, ओबीसी 114, एससी 114 और एसटी 96। 200 क्वेश्चंस थे, 200 मार्क्स का पेपर हुआ था, तो आपको इस आधार पर लाना। नेक्स्ट मैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ की बात करता हूं। इसमें भी 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स, जिसमें ये जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है 55। जो हम एक एवरेज लेकर चलते हैं तो 55, 55 से 60 के बीच में आपको मार्क्स लेकर आना है। यदि आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट में आपका एवरेज जो आना चाहिए एक्यूरेसी के साथ वो 55 प्लस आना चाहिए। मेंस की मैं बात करता हूं। मेंस में 200 का था पेपर आईबीपीएस आरआरबी पीओ का, जिसके अंतर्गत आप 200 नंबर में से आप देखोगे 74 लेकर आया है जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस 74, ओबीसी 74.33, एससी 63 और एसटी 53। क्योंकि पीओ का पेपर लेवल डिफिकल्ट, मतलब मैं कह सकता हूँ मॉडरेट टू डिफिकल्ट बनता है, तो बिल्कुल इसका कट ऑफ भी कम जाता है। नेक्स्ट सैलरी की बात करते हैं। सैलरी स्टार्टिंग जो सैलरी लगभग 35,000 से 40,000 के बीच आपको मिलेगी। पीओ की बात करते हैं तो 55 से 60,000 रुपए मिलने वाली है आपकी सैलरी। ये 2025 का वेतन आयोग के आधार पर है। 2026 में जैसे ही 8वां वेतन आयोग लगेगा ये सैलरी बढ़कर और भी ज्यादा होने वाली है। यदि आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी रहे तो आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग आने वाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको पूरी डिटेल्स के साथ मिल सके। और हमारी ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुकी है। यदि आप ऑफलाइन बैच के लिए आना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं पूरी जानकारी और कोचिंग पर विजिट कर सकते हैं।